सलाम अलैकुम, बात करें भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह यार साहब, मैं फरमा बात कर रही हूँ। मेरी कुछ सवालात हैं बस। जी बहन। अल्लाह यार साहब, मेरा नमाज के हवाले से सवालात है। एक्चुअली मेरे हाथ जो हैं वो शिया मज़हब में आना चाहते हैं। कौन सी मजहब में आना चाहते नमाज में हैं? सिर्फ उनको एक, मेरे हस्बैंड, मैं शिया ओके। हूँ। मेरे हस्बैंड मानते हैं लेकिन पूरी तरह आए नहीं ओके। हैं शिया मजहब में। जी हेलो। जी जी। अल्लाह यार साहब, मुझे इस बात से एक सवाल करना है कि जो नमाज में जो सलाम फेरते हैं, ये क्या रसूल अल्लाह ने इस तरह सलाम फेरा है जो गर्दन हिला के सलाम फेरा जाता है? और मसा का कुरान में जिक्र है हाथ पाँव, लेकिन मेरे हस्बैंड की मुझसे ये तकरार रहती है कि सिर्फ मसा सर का है, पाँव का नहीं है। प्लीज आप इस चीज को क्लियर कर दें कि वो सुन सके। मसाह पाँव का है, सर का भी, दोनों का है। ओके। और जो नमाज पढ़ते हैं, अगर कोई नमाज में आपके साथ है इमाम जमाअत, अगर उसके पीछे कोई नमाज पढ़ रहे हैं तो वो मुंह फेर सकता है दाएं और बाएं। ओके। मुझे वो नमाज इमाम जमाअत के लिए है। ओके। जी जी। तो जो नॉर्मल जोहर असर मगरिब इशा जो नमाज पढ़ी जाती है, उसमें क्या अहले सुन्नत जमात में इस तरह मतलब रसूल अल्लाह ने क्या, मेरा सिर्फ यही सवाल है कि रसूल ने इस तरह नमाज पढ़ के सलाम फेरा गया है? हमें तो बस सिर्फ सलाम देते हैं कि अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल हबीब व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वाला इबादिल्लाह साली, लेकिन सिर्फ गर्दन हम लोग लेकिन जो नहीं जो फेरा जाता जो है। जमात में इमाम जमात है ना, उसके लिए है कि वो जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू जब कहता है तो मुंह फेर दे दोनों तरफ। जो इमाम जमात है उसके लिए है। ओके। जो जो जी जी। जिसके जो नहीं है, नमाज जमात नहीं करता, तो उसके लिए नहीं है वो। मुझे जो याद पड़ रहा है अभी, यही याद पड़ रहा है अभी। मैं अहकाम के जो मसाइल है ना, जो रिवायत वगैरह, मैं कुछ अरसे से वो लोग मुझसे नहीं पूछते और मैं दर्स भी नहीं दे रहा, तो बाज वो मेरे जहन से निकल जाते हैं। तो अर्ज ये है उसके मुतालिक, जो मुझे याद आ रहा है वो यही है। तो मेरा सवाल है जंगे फिदक का कि मौला अली अलैहिस्सलाम 4.5 साल उनकी हुकूमत रही है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं बोला कि फातिमा ज़हरा के लिए क्यों नहीं खड़े हो? ये सवालात बड़े हैं। इससे मैंने फदक वीडियोस देखी है और फदक को उन्होंने हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए क्यों वापस नहीं लिया, उसके कई वजूहात हैं। ठीक है। एक वजह यह है कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से जा चुकी थी और अबू बकर भी जा चुके थे दुनिया से, और जिसने जुल्म किया था वो भी दुनिया से जा चुका है, और जो मजलूम है वो भी दुनिया से जा चुकी है। इस तरह नहीं ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा है ताकि उनका हक लेके उनको दिया जाए। तो वो उस अदालत में दोनों गए हैं, जालिम और मजलूम उस अदालत में गए हैं जहां उनके वहां पे कोई जुल्म नहीं होता, और अल्लाह ताला हर छोटे बड़े का हिसाब लेने वाला है। दूसरी बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर हुकूमत बड़ा पुरआशोब था, और उनके दौर हुकूमत में उनके खिलाफ बगावतों का ज़माना था। इस तरह नहीं था कि वो फारिग बैठे थे, सब लोग उनकी इताअत कर रहे थे। उनके पास टाइम है, फुर्सत है कि इन बातों के लिए भी कि फदक को लिया जाए, वापस लिया जाए, और उनको अपने फर्जंदों के दरमियान तकसीम करें। तीसरी बात यह है कि उनके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल आए थे तो उनके घर को अकील ने बेच दिया था। अकील ने बेच दिया था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का फतह किया है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर वापस नहीं लिया था। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का शेवा यह है कि अगर कोई चीज़ उनसे ज़बरदस्ती छीन लिया जाता है, जबरदस्ती छीन लिया, और जब उनको दोबारा हुकूमत मिलती है तो वो अपना हक दोबारा अपने जोर से वापस नहीं लेते। वो जालिम ने जब लिया है उससे मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन अपने दौर हुकूमत में उनका शेवा ये नहीं है कि उसको वो वापस ले। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का किया था तो अपना आबाई घर उन्होंने ज़बरदस्ती वापस नहीं लिया था। ओके। तो ये उनके मुख्तलिफ जवाबात हैं इस बात के। थैंक यू मेरी बहन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ओके। अल्लाह से सवाल है, प्लीज। क्या सवाल है, हुक्म करें।
جی السلام علیکم. علیکم السلام بھائی. جی حسن اللہ یاد صاحب کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا احسان ہے. سر بہت شکریہ پہلے تو آپ نے سوال تھینک یو کرنے کا بھائی. بہت دنوں سے جی. تو سر ایک کنفیوژن ہے مائنڈ میں تو اس بارے میں ذرا کلیئر کریں کہ یہ جو ہم سادات کی بات کرتے ہیں یا کچھ پیر لوگ ہم بناتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اور کیا ایسا عمل ہم مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کس پہ روشنی ڈال دیں؟ ایک منٹ سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے بھائی. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم سادات کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو مرشد بناتے ہیں یا پیر بناتے ہیں, اس حوالے میں ہمیں کوئی آپ کا مرشد آپ کا رہنما 12 امام ہیں, اوکے, اور وہ علماء ہیں جو 12 امام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. مرشد کا مطلب ہے یا رہنما کون ہوگا؟ رہنما اللہ کی جانب سے جو رہنما ہیں وہ 12 امام ہیں, اور 12 امام علیہم السلام کی جانب سے وہ علماء جو آپ کو 12 ائمہ علیہم السلام کی باتیں, ان کی سنن, ان کے اقوال آپ کو سناتے ہیں, اوکے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سید ہو, وہ کسی بھی قبیلے کا ہو, بلکہ اکثر ہمارے روات جو ہیں, ہمارے راوی ہیں, وہ غیر سید ہیں. ائمہ اطہار علیہم السلام کے روات میں اور ان کے بعد کے والے نسلوں میں راوی جو ہیں 95% یا 98% کون ہے؟ غیر سید ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ سید ہوں. اور اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ جو چلتا ہے پاکستان میں, یہ سب بدعت ہے اور یہ کوئی مرشد نہیں ہے. یہ بھئی آپ کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں, یہ خود بھی جاہل ہیں اور آپ کے دین سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی, بہت مہربانی آپ. السلام علیکم, بات کریں بھائی. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ یار صاحب میں فرما بات کر رہی ہوں, میری کچھ سوالات ہیں بس. جی بہن. اللہ یار صاحب میرا نماز کے حوالے سے حوالات ہے. ایکچولی میرے ہاتھ جو ہیں وہ شیعہ مذہب میں آنا چاہتے ہیں. کون شیعہ مذہب میں آنا چاہتے ہیں؟ صرف ان کو ایک, میرے ہسبینڈ, میں شیعہ ہوں, میرے ہسبینڈ مانتے ہیں لیکن پوری طرح آئے نہیں ہیں اوکے شیعہ مذہب میں. جی ہلو جی جی. اللہ صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ جو نماز میں جو سلام پھیرتے ہیں, یہ رسول اللہ نے اس طرح سلام پھیرا ہے جو گردن ہلا کے سلام پھیرا جاتا ہے, اور مسح کا قرآن میں ذکر ہے ہاتھ پاؤں, لیکن میرا ہسبینڈ کی مجھ سے یہ تکرار رہتی ہے کہ صرف مسح سر کا ہے, پاؤں کا نہیں ہے. پلیز آپ اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ وہ سن سکیں. مسح پاؤں کا ہے, سر کا بھی, دونوں کا ہے, اوکے. اور جو نماز پڑھتے ہیں, اگر کوئی نماز میں آپ کے ساتھ ہے امام جماعت, اگر اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ منہ پھیر سکتا ہے دائیں اور بائیں, اوکے. مجھے وہ نماز امام جماعت کے لیے ہے, اوکے.